हेलो फ्रेंड्स, द एसपी क्लास स्वागत है। और हम बात करते हैं नंबर सिस्टम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। मैं स्टार्ट करता हूं नंबर सिस्टम को नंबर से, यानी नंबर सिस्टम है तो इसको स्टार्ट करते हैं नंबर से। देखिए जो नंबर है यानी संख्या, ये डिजिट से मिलकर बनी होती है यानी अंक। देखिए जो हमारा नंबर होता है यानी जो संख्या होती है वो डिजिट से मिलकर बनी होती है। मान लेते हैं संख्या, देखिए हम मान लेते हैं संख्या x y z, ये एक संख्या है। तो ये जो है ये डिजिट है x y z, ये कोई नंबर है जो 3 डिजिट से मिलकर बनी है। जिसे मान लीजिए हम बात करते हैं 7 9 5। देखिए मान लो कोई संख्या लिखे हैं एक्स वाई जेड, मान लीजिए हम 795 लिखे हैं। तो देखिए ये जो फर्स्ट होती है, ये डिजिट जो होती है वो होती है इकाई हमारी, ये होती है इकाई मल्टीप्लाई 1। सेकंड होती है हमारी ढाई यानी मल्टीप्लाई 10। अब थर्ड होती है इकाई ढाई सैकड़ा यानी मल्टीप्लाई बाई 100। तो देखिए जो हमारा इकाई अंक होता है उसमें एक गुणा होता है, इसमें प्लस। अब मान लीजिए 795 है, इसमें 1 गुणा, ये 9 इंटू 10 और ये 7 इंटू 100। ये संख्या हमारी मिलके बनती है। देखिए जो हमारी संख्या है 795, देखिए मैं यहां समझा रहा हूं 795। देखिए ये जो पहला जो होता है, ये फर्स्ट डिजिट होता है, ये होता है इकाई अंक होता है। इकाई अंक में जो होता है तो हमेशा से मल्टीप्लाई होती है 1 की। और सेकंड जो सेकंड होता है सेकंड डिजिट, इसमें होती है मल्टीप्लाई 10 की। तो ये होगा 9 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1। और ये है इकाई ढाई सैकड़ा यानी जो थर्ड डिजिट है, ये थर्ड है, ये 100 डिजिट है, इसमें मल्टीप्लाई होगी 100 की। 7 में मल्टीप्लाई होगी 100 की। तो ये संख्या हो जाएगी। वैसे अगर देखा जाए तो ये अगर इनको हम हटा दें, इनके बीच जीरो, तो ये 700 है, ये 900 है और ये 5 है। तो इसमें जो इकाई में एक अंक की मल्टीप्लाई होती है, ढाई में 10 की होती है और सैकड़ा 100 की होती है। तो ये हमारी डिजिट होती है 795। तो हम जब इसको ऐड करेंगे तो देखिए 700 प्लस 19 प्लस 5, यही संख्या जो डिजिट है यही मिलके बनती है एक संख्या 795, 795। देखिए जो मेरा 795, इस नंबर को समझाने का जो मतलब था वो मतलब ये था कि जो पहली डिजिट होती है उसमें वो मल्टीप्लाई 1 की होती है, फिर जो सेकंड डिजिट होती है उसमें मल्टीप्लाई 10 की होती है और थर्ड वाली में मल्टीप्लाई 100 की होती है। देखिए तो ये जो हमारे जो डिजिट है इनको जोड़ के दो बनता है वो होता है नंबर, ठीक है। इकाई ढाई सैकड़ा हजार, आगे भी आपने देखे होंगे ऐसे और भी अंक बनते हैं। मगर हमारे इसको समझाने का जो मेरा जो मेन कारण है वो ये है। अब मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि 9 की फेस वैल्यू क्या है, यानी 9 का जातीय मान क्या है, तो जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि ये इकाई है, ये ढाई है, सैकड़ा है, इसमें 1 की मल्टीप्लाई होती है, इसमें 10, ढाई में 10 की होती है, सैकड़ा में 100 की मल्टीप्लाई, आप कैसे बता सकते हैं। तो इसीलिए वो बताना जरूरी था। अब मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि इस संख्या में 795 में 9 का जो 9 है उसकी फेस वैल्यू क्या है, यानी उसकी जातीय मान क्या है, जब तक आपको पता नहीं हो बता क्या सकते। तो इसलिए वो बताना जरूरी था। अब आप बताना हो कि 9 की फेस वैल्यू क्या है यानी जातीय मान। एक होता है फेस वैल्यू और एक होता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू यानी
स्थानीय मान। देखिए हम बात करते हैं नो की फेस वैल्यू यानी जातिमान के बारे में। देखिए अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था इससे पहले कि इकाई, फर्स्ट टाइम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इसमें 1 की होती है, इसमें 10 की मल्टीप्लाई होती है, इसमें 100 की होती है। तो इसलिए बताया था ताकि आप उसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बता सकें। अब मान लीजिए इसने बात करी कि मान लीजिए नो की फेस वैल्यू क्या है, यानी नो का जातिमान क्या है। तो देखिए जिसका जो चेहरा है, नो का फेस 2 की तरह होगा, तो जो नो है तो नो का जो जातिमान होगा वो 9 की तरह होगा। ठीक है, तो देखिए नो की जो फेस वैल्यू, नो की फेस वैल्यू 9, जिसका जो चेहरा वो चेहरा वही रहेगा, तो नो की जो फेस वैल्यू 9 रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू की यानी स्थानीय मान की। यदि हम बात करें 9 की प्लेस वैल्यू बारे में, तो देखिए जो हम पहले आपको बताया था कि इकाई में 1 की मल्टीप्लाई होती है, दहाई में 10 की मल्टीप्लाई होती है और सैकड़ा में 100 की मल्टीप्लाई होती है। यदि प्लेस वैल्यू की बात करें यानी स्थानीय मान की बात करें, तो इसकी स्थानीय वैल्यू होगी 9 की 90 यानी 90। इसका स्थानीय जो वैल्यू होगी वो होगी 90। यदि वो आपसे पूछ ले कि 7 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 7 की फेस वैल्यू होगी 7। अगर पूछे कि 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 7 की प्लेस वैल्यू होगी 700। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या मतलब होता है। फेस वैल्यू वो जिसका जो चेहरा वही रहेगा। मान लीजिए अगर 7 की फेस वैल्यू, तो 7 की फेस वैल्यू 7 ही रहेगी। यदि 7 की ना प्लेस वैल्यू यानी उसकी स्थानीय मान, यानी उसको स्थान का क्या मान है, उस स्थान क्या मान है, जिस डिजिट पे वो संख्या है उसमें क्या मान है। तो अगर ये 7 की बात करें, 7 प्लेस वैल्यू तो 700 की, इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी सैकड़ा यानी 700। यदि पूछे कि 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 9 की प्लेस वैल्यू होगी 90। यानी अगर पूछे कि 5 की प्लेस वैल्यू यानी 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 का स्थानीय मान 5 होगा, क्योंकि वो इकाई अंक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार जैसे, तो फेस वैल्यू जिसका जो चेहरा वही रहेगा, प्लेस वैल्यू जिसको स्थान की उसकी वैल्यू है, जिस स्थान पे वो संख्या है उस संख्या की वैल्यू है। अब इस संख्या 7 के स्थान की क्या वैल्यू, यानी 7 के स्थान की वैल्यू है 700, तो इसका हो जाएगा 7 का प्लेस वैल्यू 700। अब बात करते हैं प्राकृतिक नंबर यानी नेचुरल नंबर के बारे में। अब बात करते हैं नेचुरल नंबर की। यानी प्राकृतिक संख्या। जो नेचुरल नंबर होता है, जो प्राकृतिक संख्या होती है, वो होती है 1, 2, 3, 4 यानी इन्फिनिटिव यानी अनंत तक होती है, पर वो पॉजिटिव होती है। जो पॉजिटिव संख्या होती है 1 से लेकर अनंत तक होती है, वो होती है प्राकृतिक संख्या। सेकंड होती है होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। तो देखिए जो नेचुरल नंबर होते हैं, जो प्राकृतिक संख्या होते हैं, वो होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं और इंडिफिनिट तक जाते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव होते हैं। अब बात करते हैं होल नंबर की यानी पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से, और ये आते हैं इंडिफिनिट तक, अनंत तक जाते हैं। होल नंबर में ये बात है 0 इसमें आता है, 0 होल नंबर में आते हैं, ये भी पॉजिटिव होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स नंबर यानी पूर्णांक। इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्या। देखिए इंटीजर्स नंबर्स वो होते हैं, पूर्णांक संख्या होती है। जो इंटीजर्स नंबर होते हैं उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। इंटीजर्स क्या होती है, देखिए इसमें क्या होगा, 0 तो होगा, 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, ये इन्फिनिटी तक, अनंत तक जाएगा। लेकिन ये 0 से -1, -2, -3 और ये
अनंत तक जाएगा। क्या होती है, जो इंटीजर्स नंबर्स होते हैं, पूर्णांक संख्या होती है, वो 0 से लेकर अनंत तक जाएगा, और पॉजिटिव के साथ साथ वो नेगेटिव भी 0 से लेकर अनंत तक नेगेटिव में जाएगा। ये होते हैं पूर्णांक संख्या। प्लस के अनंत से लेकर के माइनस के अनंत तक जितनी भी संख्या होगी वो इंटीजर्स नंबर्स होंगे, यानी पूर्णांक संख्या होगी। देखिए, यदि मैं आपसे पूछूं कि 3.333 ये इंटीजर्स नंबर है या नहीं है, तो आप बताएंगे इंटीजर्स नंबर नहीं है। इंटीजर्स नंबर जो होता है वो होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। कहीं भी 3.33 या 4.44, 2.22 ये इंटीजर्स नंबर नहीं होंगे। इंटीजर्स नंबर हमेशा ही इधर 1 की फॉर्म में होंगे, 2 की, 3, 4, 5 होंगे। मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि इंटीजर्स नंबर में ये बताइए कि 7.65 इसमें इंटीजर्स का मान क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, इसमें इंटीजर्स होगा 8। इसमें जो इंटीजर्स वैल्यू होगी वो होगी 8, क्योंकि 8 के नजदीक है संख्या। यदि यही वैल्यू होती 7.08 तो इसका इंटीजर्स मान क्या होता है, इसका इंटीजर्स मान होता 7। देखिए एक बार बताता हूं, जो इंटीजर्स नंबर्स होते हैं, जो पूर्णांक संख्या होती है, वो होती है प्लस के लेकर के अनंत संख्या से लेकर के माइनस के अनंत संख्या तक होती है। कभी भी वो वैल्यू 3.33 कभी नहीं होगी। इंटीजर्स जो नंबर होंगे, जैसे मान लीजिए 7.65 है, तो इसके जो लगभग जो इसके नजदीक संख्या होगा वो इंटीजर्स मान होगा। 7.65 के नजदीक होना 8 होगा, तो 8 ही इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्या होगी। यदि 7.08 होगा, इसका इंटीजर्स मान पूछेगा तो 7 होगा। जो जिसके नजदीक होगी वो संख्या होगी हमेशा। एक बार रिपीट कर देता हूं, जो नेचुरल नंबर है, जो प्राकृतिक नंबर है, वो होते हैं पॉजिटिव। 1 से लेकर के अनंत तक जो भी संख्या होती है, जो पॉजिटिव संख्या होती है 1 से लेकर अनंत तक, वो होती है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। देखिए होल नंबर में क्या होता है, जो पूर्णांक संख्या होती है वो पॉजिटिव तो होती है, लेकिन उसमें 0 इंक्लूड होता है। 0 से लेकर के अनंत तक जो होती है पॉजिटिव संख्या वो होते हैं होल नंबर। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स नंबर वो होते हैं पूर्णांक यानी पूर्णांक संख्या जो प्लस के अनंत से लेकर के माइनस के अनंत तक जो भी संख्या बीच में आई, जो संख्या आती है सारी संख्या, वो सारी संख्या इंटीजर संख्या होती है। ठीक है, अब अगली संख्या अब बात करते हैं हम प्राइम नंबर के बारे में। तो जो प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद से विभाज्य हो, यानी खुद से डिवाइड हो और 1 से, यानी स्वयं से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो, वही संख्या होती है प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 etc। देखिए प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या के 2 फैक्टर होते हैं। एक तो खुद अपने आप से और दूसरा वो 1 से। वही प्राइम नंबर होते हैं अभाज्य संख्या जिसके 2 फैक्टर होते हैं, या तो खुद से घटेगा या फिर 1 से घटेगा। देखिए सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होगा वो होगा 2। इस बात को ध्यान रखें, सबसे छोटा 2 होगा, ना कि 1। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर हो 2 होगा। देखिए अब हम बात करते हैं 1 से लेकर के 100 तक के अभाज्य संख्या के बारे में। 1 से 100 तक प्राइम नंबर। अगर मैं बात करूं 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर के बारे में, तो बताता हूं। देखिए 1 से लेकर के 25 तक के प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 25 तक 9 प्राइम नंबर होते हैं, और 1 से 50 तक
15 प्राइम नंबर होते हैं। और 1 से अगर हम 100 तक की बात करें तो 1 से 100 तक प्राइम नंबर होते हैं 25। देखिए 1 से लेकर के 25 तक 9 प्राइम नंबर होते हैं और 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं और 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। ये टोटल 1 से लेकर 100 तक हमारे 25 प्राइम नंबर होते हैं। देखिए अगर हम बात करें 1 से लेकर 100 तक के बारे में, देखिए 1 से लेकर 10 तक 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। देखिए अगर हम बात करें 1 से लेकर 10 तक, तो 1 से लेकर 10 तक में 4 अभाज्य संख्या बढ़ती है। देखिए 1 से लेकर 10 तक जो अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर होते हैं, वो होते हैं 4। 1 से लेकर 10 तक 4 अभाज्य संख्या होती है। 10 से लेकर 20 तक इनमें भी 4 अभाज्य संख्या होती है। 20 से लेकर 30 तक 2 अभाज्य संख्या होती है और 30 से लेकर 40 तक 2 अभाज्य संख्या होती है और 40 से 50 तक 3 अभाज्य संख्या होती है और 50 से 60 तक 2 अभाज्य संख्या होती है। 60 से 70 तक 2 अभाज्य संख्या होती है। 70 से 80 तक 3 अभाज्य संख्या होती है और 80 से 90 तक 2 अभाज्य संख्या होती है और 90 से लेकर के 100 तक 1 अभाज्य संख्या होती है। तो जाकर टोटल 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, जो प्राइम नंबर है, जो अभाज्य संख्या है, वो अभाज्य संख्या से 2 फैक्टर होते हैं, वो स्वयं से कटे और 1 से विभाजित हो, वो होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या एक एग्जाम में आया था, 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्या कितनी होती है। देखिए आपका छोटा सा नंबर है 4422 322 321। अगर ये नंबर आपको याद रहते हैं तो आप आसानी से लेकर 1 से लेकर 100 तक इनके बीच में कहीं से पूछे आप आसानी से बता सकते हो। आपको ना ही जोड़ने घटाने संख्या है। यदि पूछे 1 से लेकर 60 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप अगर इसको चाहे तो याद कर लें 442232231। देखिए 1 से लेकर 10 तक 4 अभाज्य संख्या है, 10 से लेकर 20 तक 4 अभाज्य संख्या है, 20 से 30 तक 2 अभाज्य संख्या है और 30 से 40 के बीच में 2 अभाज्य संख्या है, 40 से 50 तक 3 अभाज्य संख्या है, 50 से 60 तक 2 अभाज्य संख्या है। यदि आप टोटल करेंगे तो 1 से लेकर 100 तक की 25 प्राइम नंबर यानी 25 अभाज्य संख्या होती है। हेलो गाइस, तो अगला जो है हमारा अगला है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, देखिए कंपोजिट नंबर होते हैं, वो होते हैं भाज्य संख्या। क्या होते हैं? भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं अभाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर को बोलते हैं भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से कट जाए। देखिए इससे पहले हमने पढ़ा था प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? जो स्वयं और 1 से विभाजित हो जाए वो प्राइम नंबर होते हैं। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो प्राइम नंबर को छोड़ करके यानी अभाज्य संख्या को छोड़कर सभी संख्या कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या होती है। देखिए इस बात ध्यान रखें, इसमें दो भाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 प्राइम नंबर है। 2 कंपोजिट नंबर नहीं होगा क्योंकि 2 प्राइम नंबर है। तो 2 को छोड़ करके 4, 6, 8, 9 ये यानी प्राइम नंबर को छोड़ के सभी नंबर कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या है। जो एक और स्वयं को छोड़ किसी भी कट जाए वो होता है कंपोजिट नंबर। अगली बात करते हैं को प्राइम नंबर के बारे में। देखिए को प्राइम नंबर, हम बात करें को प्राइम नंबर जिसे बोलते हैं सहभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर जिसे बोलते हैं सहभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर का देखिए को प्राइम नंबर क्या होता है, कैसा लगे? को प्राइम नंबर से मान लो मैंने संख्या लिख दी ए और बी लिख दिया, ये दोनों क्या इन दोनों एक दूसरे कट जाएंगे? नहीं कटेंगे। जिसका एचसीएफ
जिसका एचसीएफ 1 होगा वो को प्राइम नंबर होगा। देखिए ए और बी एक अलग अलग संख्या है, इनका एचसीएफ 1 होगा वो को प्राइम नंबर होगा। जैसे 2 2 5 7 5, क्योंकि ये एक किसी एक ही नंबर से दोनों एक ही संख्या से ये दो नंबर नहीं कटेंगे, तो ये क्या होगा, ये को प्राइम नंबर होगा। 7 5 2 5 ये को प्राइम नंबर होगा। जैसे देखिए 3 7 8 11 ये को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनका दोनों का जो एचसीएफ है, इसका भी एचसीएफ 1 होगा, इसका भी एचसीएफ 1 होगा, इसका भी एचसीएफ 1 होगा। ऐसी संख्या जो दोनों एक ही नंबर से दोनों संख्या ना कटे, जिसका एचसीएफ 1 होगा वो होगा को प्राइम नंबर। संख्या देखिए 4 और 2, क्या दो ये क्या को प्राइम नंबर है? नहीं है, क्योंकि ये 4 2 से भी कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, ये दोनों एक दूसरे से कट रहे हैं, ये संख्या दोनों 2 से कट रही है, ये को प्राइम नंबर नहीं है। चलो फ्रेंड्स बात करते हैं हम रियल नंबर के बारे में। देखिए जो रियल नंबर होता है वो दो नंबर से मिलकर बना होता है, जिसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। जो रियल नंबर है, जो वास्तविक नंबर है, वो दो नंबर से मिलकर बने होते हैं। देखिए एक होता है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। दो नंबर से मिलकर बनता है रियल नंबर, रैशनल नंबर और रियल नंबर से मिलकर बना होता है। देखिए रियल नंबर होते हैं वास्तविक नंबर, जो रैशनल नंबर होते हैं वो होते हैं परिमेय नंबर, ये होते हैं परिमेय संख्या, और इरेशनल नंबर होते हैं अपरिमेय संख्या। देखिए जो परिमेय संख्या होता है वो P अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा जाता है, जो कि अपरिमेय संख्या को P क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। देखिए इसको दोबारा सुन लीजिए, जो परिमेय संख्या होता है उसे P क्यू फॉर्म में लिखा जाता है, जबकि अपरिमेय संख्या P अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, √2 और √3 ये अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या P क्यू फॉर्म में लिखा जाता है, जबकि अपरिमेय संख्या को P अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। देखो जो हमारी नेक्स्ट टाइप है, जो नंबर सिस्टम है, नेक्स्ट टाइप है, ये है प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे लेकर 60 तक क्रमागत संख्या है। तो क्रमागत संख्या का योग निकालना तो कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर इंटू टोटल नंबर अपॉन में 2। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या गुणा में कुल संख्या बटे में 2। तो देखिए करेंगे, इसका तरीका है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या गुणा में कुल संख्या। देखिए 1 से लेकर 60 तक कितने क्रमागत संख्या 60 होंगे, तो 60 लग जाएगा, इसको अपॉन में 2, तो ये हो गया 61 इंटू 60 अपॉन में 2। ये से काट देंगे, ये हो जाएगा 1830। देखिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ये तो था क्रमागत संख्या जो लगातार 1 2 3 4 5 लगातार 1 से 60 तक। अब हम बात करते हैं वो संख्या इसमें 2 2 का गैप है, यानी वो सम संख्या, ये सम संख्या योग पूछता है। देखिए 2 4 6 8 10 ऐसे करें 60 तक योग, 60 तक की संख्या योग निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे? देखिए इसमें भी क्या लेंगे, पहले नंबर लेंगे 2, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या 60 अपॉन में कुल संख्या। देखिए इसमें 2 2 का गैप, यानी 2 4 6 8, इसमें 2 2 का गैप है, नहीं 2 2 का अंतर है। तो इसमें क्या लेंगे, पहली संख्या और अंतिम संख्या लेंगे, और 2 से लेकर 60 तक 30 संख्या सम संख्या होगी। कभी आप पता है कि आधी सम होती है आधी विषम होती है, तो यहाँ 2 से स्टार्ट है 60 तक, इसमें 2 2 का अंतर है, इसलिए यहाँ पर 30 संख्या होंगी और बटे में 2, तो ये हो जाएगा 62 इंटू 30 अपॉन 2। यहां से कट जाएगा, ये हो जाएगा 31 गुणा 30।
तो देखिए ये हो जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो 31 बार जाएगा, तो ये होगा 31 गुणा 30, तो ये हो जाएगा 930। तो इसका आंसर होगा वो होगा 930। ये होगा 2 से लेकर 60 तक की सम संख्याओं का योग, इसका आंसर होगा 930। अब बात करते हैं अगली विषम संख्या के बारे में। देखिए सम संख्याओं में 2-2 का अंतर होता है और विषम संख्याओं में भी 2-2 का अंतर होता है। 1, 2, 5, 7 ऐसे करके 69 बार ये पूछा, 1 से लेकर के 69 तक विषम संख्याओं का योग पूछा है। तो इसमें क्या करेंगे, हम लेंगे पहली संख्या। फर्स्ट नंबर क्या हमारा 1 और प्लस, फर्स्ट नंबर क्या है 1 प्लस लास्ट नंबर 69 अपॉन में 2। अब देखिए जितनी ही सम संख्या होती है, यानी 1 से लेकर 100 तक की हम बात करें तो 1 से लेकर 100 तक की 50 सम संख्या होती है और 50 ही विषम संख्या होती है। यानी जितनी आधी संख्या विषम होती है, आधी सम संख्या होती है। तो देखिए 1 से लेकर के 69 तक बात करिए इसमें विषम संख्या की, तो ये होंगे टोटल 35। 1 से लेकर 1 से लेकर 69 तक की विषम संख्या होगी 35। तो इसका ये हो जाएगा 70 इंटू 35 अपॉन में 2। 2 से कट जाएगा 70 35 बार, ये हो जाएगा 35 गुणा 35। तो देखिए 35 गुणा 35 का क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा, मैं आंसर लिख देता हूं यहाँ पे 55 25 312, ये हो जाएगा 1225। ये हो जाएगा 1225। देखिए एक बार बता दे रहा हूं मैं आपको प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। इसमें एक एक अंतर होता है, 1 से लेकर 60 तक क्यों, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन में 2 और यहाँ पर गुणा में कुल संख्या। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। जब बात करते हैं सम संख्याओं की जिसमें 2-2 का अंतर होता है, उसमें भी क्या करेंगे, पहली संख्या लेंगे और अंतिम संख्या लेंगे। मगर जितने ही सम संख्या होती है उतने विषम होती है। 2 से लेकर 60 तक 30 ही सम संख्या होती है। सम संख्या टोटल कितनी होगी, 30 होगी। तो यहाँ पर लेंगे पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या गुणा में कुल संख्या बटे में 2। तो इसका आंसर हो गया 930। हम बात करें विषम संख्या की, 1 से लेकर के 69 तक, यानी 1 से लेकर 69 तक की अगर विषम संख्या योग पूछे तो क्या होगा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या गुणा में कुल संख्या। 1 से लेकर 69 तक 35 विषम संख्या होती है, तो बटे में 2, 70 गुणा 35, इसको 2 से काटेंगे 35 जाएगा, 35 गुणा 35 जाएगा 1225। देखिए बात करते हैं हम संख्याओं के वर्गों के योग के बारे में। इससे पहले थी जो क्रमागत संख्या का योग था, अब है संख्याओं के वर्गों का योग। तो देखिए जब हम बात करते हैं संख्याओं के वर्ग के योग के बारे में, तो इसका एक फॉर्मूला आता है n अपॉन n ब्रैकेट n प्लस 1 2n प्लस 1 ब्रैकेट 1 अपॉन में 6। देखिए इसका एक फॉर्मूला आता है n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 2n प्लस 1 ब्रैकेट 1 अपॉन में 6, यानी बटे में 6। ठीक, इसका एक फॉर्मूला आता है। ये तो उनके लिए होता है जो लगातार क्रमागत संख्या, जो लगातार होती संख्या, लगातार क्रमागत संख्या होती है, उनके वर्गों के योग के लिए फॉर्मूला होता है ये वाला। देखिए अब हम बात करते हैं इनकी। अब लेते हैं n जो हमारा होगा लास्ट नंबर होगा। तो देखिए लास्ट नंबर क्या है हमारा 80। तो देखिए जो n की वैल्यू है n बराबर क्या है 80। तो देखिए ये होगा हमारा n, तो ये 80 और 80 ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन 2 80 प्लस 1 अपॉन में 6। देखिए आप इसको फॉर्मूला के बेस पे रखेंगे तो क्या लिखेंगे, n की जगह आप क्या लिखेंगे लास्ट नंबर, जो n क्या हमारा 80 है। देखिए 80 को लिखेंगे आप, अगर फॉर्मूला बेस लिखेंगे तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। अगर आप इसको फॉर्मूला के बेस ना लिखे आप डायरेक्ट समय बचाना चाहते हैं तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, जब भी वर्गों की संख्या के योग की बात करें तो आप क्या लिखेंगे डायरेक्टली, इसकी मैं दिखा दो। देखिए अंतिम संख्या क्या है 80, अंतिम संख्या 80 है और फिर उससे अगली संख्या क्या होगी 81 और इन दोनों का जोड़ कितना होगा 1 8 दूनी 16 161, ये हो जाएगा 161 और अपॉन में 6। आप ये ना करके समय बचाने के लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अंतिम नंबर को लेंगे, जो लास्ट नंबर होगा आपका उसको लेंगे, फिर उससे अगली संख्या और उन दोनों संख्या का गुणा में अगली संख्या लिखेंगे। ये अंतिम होगी लास्ट नंबर, गुणा में एक अगली संख्या और गुणा में इन दोनों का योग 80 और 81 जोड़ेंगे तो 161 हो जाएगा और बटे में 6। ये आपको ये समय, इससे क्या होगा कि आप समय बचा सकते हैं। जब तक आप करेंगे तब तक इसे आप करके सोल्व कर सकेंगे आसानी से। तो आप इसको एग्जाम में बिल्कुल भी ना करेंगे, आप डायरेक्टली लिखेंगे
जब भी वर्गों की संख्या की बात करेगा अगर वो क्रमागत में होंगे तो आप लिखें 80 यानी लास्ट नंबर, फिर उससे अगली संख्या और दोनों का योग 80 और 81 का योग 161 और बटे में 6। आप डायरेक्ट से लिख के समझा सकते हैं। देखिए तो आप इसको डायरेक्टली ऐसा कर देंगे, उसके बाद क्या है इसको आप आसान इसको काट लेंगे आसानी से। तो देखिए 2 तिया 6, 2 को 80 काटेंगे तो 40 बार गया, और 2 से फिर 81 काटेंगे तो ये गया 27 बार गया। अब ये हो जाएगा 40 गुणा 27 गुणा 161। तो हम इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1738880। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 से लेके 80 तक के वर्गों की संख्या का योग। देखिए हम बात करते हैं अगली संख्या के बारे में। अगली संख्या के बारे में बात करते हैं तो ये है सम संख्या। जो हमारा अगला जो नेक्स्ट है वो है सम संख्या। ये सम संख्याओं के वर्गों के योग की बात कर रहे हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12 कहां तक की बात कर रहा है, ये कर रहा है 20 तक की बात में। 2 से लेकर के 20 तक के सम संख्याओं के वर्गों के योग की बात कर रहा है। तो इसको देखिए, इसमें क्या होगा कि इससे पहले वाले क्रमागत संख्या थी तो इसका फॉर्मूला ये था। और ठीक है, जब बात करें वो सम या विषम की तो इसमें हल्का सा चेंज होगा, फॉर्मूला जाएगा, ये हो जाएगा या 2n+1 की जगह हो जाएगा n+2 हो जाएगा। देखिए तो इससे पहले क्वेश्चन में क्या फर्क था, सिर्फ यहां पर 2n+1 था। और जब बात करें सम या विषम संख्याओं के वर्गों के योग के बारे में तो उसमें फॉर्मूला सिर्फ जरा चेंज होगा। यहां पर जगह n+1 ब्रैकेट n+2/6। ये हो जाएगा उन संख्याओं के लिए जिनमें 2-2 नंबर का गैप होता है। देखिए 2 4 6 2 4 इनमें समय 2-2 का अंतर होता है। ये 15। अब मान लीजिए ये सम या विषम संख्या हो तो उसमें 2-2 का अंतर होगा। जब भी ऐसा होगा तो आप इस फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे। यदि आप इस फॉर्मूले से बचना चाहते हैं, इससे आसान और कम समय करना चाहते हैं, कट हमारा 1 से लेकर 80 तक का जो लगातार संख्याओं का वर्गों योग था। और ये सेकंड क्वेश्चन सेकंड टाइप्स है। इसमें दे रखा है 2 से लेकर के 20 तक की सभी सम संख्याओं के वर्ग योग। तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए उसका फॉर्मूला इस संख्या का फॉर्मूला था एक जो लगातार संख्या का था n+1/2n+1/6। इसमें क्या थोड़े चेंजिंग है, n+1 n+2/6 है। तो देखिए जब भी सम संख्या और विषम संख्या वर्ग योग की बात करें तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखिए अंतिम संख्या क्या है हमारी, अंतिम संख्या 20, 20 से अगली संख्या क्या होती है 21, और 21 से अगली संख्या क्या होती है 22। आप इसको डायरेक्ट भी बिगर फॉर्मूले के सोल्व कर सकते हैं। अब इसको यहां से काट लीजिए, 2 तिया 6, 2 से काटा 10 और 3 से काटा 7, 3 7 21। तो ये हो जाएगा 10 गुणा 7 गुणा 22। देखिए 10 गुणा 7 गुणा 22, तो इसका आंसर हो जाएगा 1540। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन की जो नेक्स्ट टाइप है वो नेक्स्ट टाइप है, ये संख्या शुरुआत हो रही 15 से, 15 फिर 17 19 और ऐसे करते हुए 37 तक के वर्गमूल की बात कर रहा है। तो देखिए इनमें भी 2-2 का अंतर है, 15 17 17 19 इनमें 2-2 का अंतर है। तो देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन और इससे वाले क्वेश्चन सेम, फर्क इतना है इसमें कि वो संख्या सम संख्या पहले संख्या शुरुआत हो रही थी और ये बीच में स्टार्ट हो रही है। तो देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा आप क्या लेंगे, आप पहले क्या लेंगे 1 से लेकर 37 तक आप मानेंगे 1 से लेकर 37 तक के वर्गों के संख्या का योग जोड़ना है। तो आप पहले फॉर्मूला निकालेंगे 1 से लेकर 37 तक। तो देखिए फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था हमारा n+1 और n+2। तो मैंने कहा डायरेक्ट लिखा था कि आप लास्ट नंबर को लेंगे। देखिए 37 फिर उससे अगली संख्या 38 फिर उससे अगली संख्या 39 और अपॉन में 6। और देखिए फिर क्या होगा, आप 1 से लेकर 15 तक और माइनस में क्या करेंगे, जो 15 से पहली वाली संख्या है उसको लेंगे। तो देखिए 15 से पहले की संख्या होगी 14। तो देखिए हम क्या लेंगे इसमें, देखिए हमने बात की थी 1 से लेकर 37 के बारे में। अब क्या हमारी संख्या यहाँ शुरुआत है 15 से, तो देखिए 15 से पहली संख्या होगी 14। तो क्या 14 विषम संख्या होगी, नहीं। तो हम 14 नया लेकर के 15 से पहली विषम संख्या लेंगे। तो 15 से पहली विषम संख्या होती है 13। तो देखिए हम उसमें डायरेक्टली करेंगे, 13 होगा लास्ट नंबर होगा। तो 13 से अगली संख्या 13, 13 से बाद 13, 13 के बाद 13 के बाद 14, 14 के बाद 15। देखिए अपॉन में 6। अब इन दोनों संख्या क्या होगा, यह हो जाएगा इससे हम 37 से, यदि 15 से और 37 तक के विषम संख्या वर्गों का योग निकालना है तो पहले हम 1 से लेकर 37 तक कर लेंगे और उसके बाद
15 से पहला संख्या लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसको काट लेंगे आपस में। देखिए अब इसको काटेंगे हम, तो काटेंगे 2 तिया 6, तो काटेंगे 2 एकम 2 और 2 नीम 18, 3 से काटे इसको, 3 एकम 3, 3 तिया 9। इसको काटेंगे हम 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 3 से काटेंगे 15। तो अभी हो जाएगा, हम इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए हम इसको काटेंगे तो हमारा निकल के आएगा 9139। जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई आएगा, वो आएगा 9139। और देखिए इसमें क्या घटाएंगे, जो उससे अगली संख्या है, हम आपस में 13 गुणा 7 गुणा 15 मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो निकल हमारा आएगा 455। जब हम 9139 में से 455 को माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 8684। ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए तो ये हमारे हो जाएंगे 3 टाइप। जो संख्याओं के वर्गों मूल की बात होती है वो 3 फॉर्मूले तो 3 टाइप के होते हैं, हमने तीनों टाइप करवा दिए हैं। आप आसानी से देख सकते हैं इसको और आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।